अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं सामने वाले को अपनी बात अंडरस्टैंड करने के लिए। हम ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला हमारी बात बिल्कुल एज इट इज़ समझ जाए। एक ऐसी टेक्निक लेके आते हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर। दिस इज़ फिगर ऑफ स्पीच। एक तो सामने वाला हमारी बात समझ जाए और दूसरा वो हमारी बात सुन के बहुत ज़्यादा अटेंशन दे, उस बात को बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ लिंग्विस्टिक डिवाइस दैट एड्स कलर, क्रिएटिविटी एंड डेप्थ टू अवर लैंग्वेज। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी लिंग्विस्टिक डिवाइस है जो हमारी लैंग्वेज के अंदर डेप्थ लेके आती है, गहराई लेके आती है, क्रिएटिविटी लेके आती है और रंग भर देती है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ नॉन लिटरल वे टू क्रिएट विविड इमेजरी, इवोक इमोशंस एंड कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। हमारे जो कन्वे कम्प्लेक्स आइडियाज़ है, हमारे कम्प्लेक्स आइडियाज़ है वो कन्वे कर सकते हैं। हम अपने इमोशंस को एक पिक्चर दे सकते हैं थ्रू फिगर ऑफ स्पीच के, जब हम उसमें वर्ड्स को यूज़ करेंगे, फ्रेजेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ लिंग्विस्टिक टूल दैट अलाउज अस टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन यूनिक एंड इमेजिनेटिव वेज। इट गोज बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड एड्स डेप्थ एंड रिचनेस टू अवर कम्युनिकेशन। हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं अपनी मुनफरिद तरीके से अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए, और तो और हम अपनी रिचनेस लेके आ सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हेल्प अस पेंट विविड पिक्चर्स, फीलिंग्स एंड मेक अवर लैंग्वेज मोर एंगेजिंग। दे आर लाइक कलरफुल ब्रश स्ट्रोक्स ऑन द कैनवास ऑफ अवर कन्वर्जेशन। ठीक है, ये हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम मोर एंगेज कर सकते हैं अपनी कन्वर्जेशन के अंदर, आसानी से बातों को खोल खोल कर बयान कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रश स्ट्रोक, जैसे कि एक ब्रश हमारी पेंट कर देता है हमारी वॉल को, इसी तरह इसका इस्तेमाल करके हम अपनी कन्वर्सेशन को बिल्कुल पेंट कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आते हैं, बिल्कुल दो ऑपोजिट वर्ड, जैसे कि ज़मीन आसमान एक ही फिक्रे में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोलूँगी ऑक्सीमोरॉन। लेकिन ये दोनों लफ्ज़ के मिलने से एक और नया जुमला बनेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑक्सीमोरॉन। लेकिन ये दोनों वर्ड का अपना अपना लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसके बाद जब ये मिलेगा तो एक नया सेंटेंस, एक नया सेंस आएगी सेंटेंस की। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट लिंक्स टू ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स टू पॉइंट आउट एन आइडिया और सिचुएशन दैट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, बिल्कुल ऑपोजिट है और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है और वो एक सिचुएशन को और एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मोर एवर इट मीन्स टर्म्स विच आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर इन देयर लिटरल मीनिंग आर ब्राउट टुगेदर। इनके लिटरल मीनिंग जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर जब ये मिलते हैं तो एक नया सेंस क्रिएट कर देता है। इट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट द एसोसिएशन ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कौन कौन सी ऑक्सीमोरॉन की। द साइलेंट स्क्रीम इकोड थ्रू द एम्प्टी रूम। साइलेंट स्क्रीम, ठीक है, साइलेंट खामोशी, स्क्रीम चीखना। तो ये दो ऑपोजिट वर्ड हो गए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गए, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या यूज हो रही है, ऑक्सीमोरॉन। द बिटर स्वीट मेलोडी ब्राउट टीयर्स ऑफ जॉय टू हर आईज। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, ये भी ऑक्सीमोरॉन होगी। ठीक है, द डार्क लाइट इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। डार्क लाइट, डार्क मतलब अंधेरा, डार्कनेस, और लाइट रोशनी। ठीक है, ये भी ऑक्सीमोरॉन हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करते हैं। मेटाफर। मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कंपेयर करते हैं कि अगली चीज़ को हम बिल्कुल वैसे ही बना देते हैं। इसको मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज टू शो देयर सिमिलैरिटीज। हम दो चीज़ों को बिल्कुल एक दूसरे के जैसा सिमिलर सिमिलर बना देते हैं, उसके अंदर सिमिलैरिटीज क्रिएट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं उसको। इट एड्स डेप्थ एंड क्रिएटिविटी टू राइटिंग और स्पीच। जैसे कि हर स्माइल इज अ रे ऑफ सनशाइन। इसकी मुस्कुराहट क्या है, रे ऑफ सनशाइन है, सूरज की किरण है। टाइम इज अ थेफ्ट दैट स्टील्स मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइव्स। कि जो टाइम है वो क्या है, चोर है, और वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे लम्हात चुरा लेता है, तो टाइम को हमने चोर बना दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल हम दूसरी चीज़ के साथ बिल्कुल उसके साथ बना देते हैं। हिज वॉइस इज़ अ जेंटल ब्रीज दैट सोथ्स द सोल। कि उसकी आवाज़ क्या है, बिल्कुल ऐसे जो बहुत ज़्यादा नरम है, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तस्कीन फ्राहम करती है। सो दिस इज़ मेटाफर। ठीक है, उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम जो नो लिविंग थिंग्स है उसको हम क्वालिटी दे देते हैं लिविंग थिंग्स की। ठीक है, तो ज़्यादातर पोइट ऐसे अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं पर्सोनिफिकेशन। वो
फ्लावर्स को, वो स्टार्स को, वो ग्रास को, वो फील्ड्स को एट्सेट्रा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। सो दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन। हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। When lifeless objects or abstract ideas are presented as person with human qualities, it is called personification. Okay? कि जब हम क्या करते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं, सो दिस इज personification. Moreover, is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were persons or human beings. वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, इस तरह से इसको क्वालिटी दे दी जाती है। ऐसा होता है जैसे कि इसके अंदर जान है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में हम देखते हैं, द वेव्स डांस्ड प्लेफुली अलोंग द शोर लाइन। वेव्स डांस कर रही हैं शोर लाइन पे, ठीक है। तो ये वेव्स डांस थोड़ी कर सकती हैं, लेकिन उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, लहरों को एक क्वालिटी दे दी है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल डाउन ऑन द बीच वार्मिंग द सैंड। सन स्माइल नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक क्वालिटी दी है। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज। अब फ्लावर्स डांस, फ्लावर थोड़ी ना डांस करते हैं, लेकिन उसको एक क्वालिटी दे दी गई है लिविंग थिंग की। सो दिस इज ऑल पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम बार बार एक ही वर्ड को सुनते हैं, एक ही वर्ड बार बार सुनने में आता है, बोलने में आता है। तो दिस इज एलिट्रेशन. Alliteration is the repetition of a similar or same sound in the beginning of words. It is a poetic technique or literary stylistic device where a series of words in a sentence have the same first consonant sound. Examples, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलिट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, वो बार बार आ ही जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल्स में देखते हैं, 5 फ्रेंडली फ्रॉग्स फ्रोलिक्ड इन द फ्रेश वाटर पाउंड, के 5 कछुआ दोस्त इंजॉय करे फ्रेश वाटर पाउंड में। तो यहाँ पे एफ 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 जो आ रहा है, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है। फिर बिग बेन्स बूमिंग बेल्स ब्रोक द साइलेंस ऑफ द सिटी। फिर इसमें जो बी आ रहा है सेंटेंस में, सो दिस इज एलिट्रेशन। लेकिन याद रहे, जो एलिट्रेशन होता है उसमें कॉन्सोनेंट बार बार आता है, ठीक है। द बिग ब्राउन बियर सेट बाय द बैबलिंग ब्रुक। ये तो बिग ब्राउन बियर में बी आ रहा है, फिर बैबलिंग ब्रुक में, सो दैट इज एलिट्रेशन। अंडरस्टैंड? तो ये ज़रूरी है कि एलिट्रेशन में जो हमारा वर्ड रिपीट करा हो, दैट इज कॉन्सोनेंट, मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरबोल। हाइपरबोल, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सप्लेन करना हो, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेशन लेके आनी हो अपनी फिगर में, अपनी बातों में बहुत ज़्यादा जोर लेके आना हो कि अपनी बात को बहुत ज़्यादा ओपनली और क्या है ना, बढ़ा चढ़ा के बताना हो, तो हम उस टाइम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरबोल फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्सेस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इट वाज एक्सट्रीम एग्जैजुरेशन टू मेक अ पॉइंट टू शो सम एम्फेसिस, ठीक है, हमने किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर डालना हो। लिटरेचर में हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ ऑफन यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट और कैर द रीडर्स अटेंशन, कि हमने रीडर की अटेंशन लेनी हो किसी बात को खींचने के लिए, उसको समझाना है, इसको इस बात पे लेकर आना है, तो फिर हम हाइपरबोल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपरबोल यूज़ होता है लिटरेचर में। एग्जाम्पल्स, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी है, मैं एक हॉर्स ही खा लूँ, लेकिन खा नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद, शी इज़ एज टाल एज अ स्काई स्क्रैपर। वो इतनी लंबी है जैसे कि स्काई स्क्रैपर, ठीक है। इतना लंबा तो मैं बस बता रही हूँ, लेकिन मैं उसके एग्जैजुरेशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। मुझे मिलियन काम करने हैं दिन में। इतने काम नहीं है, लेकिन मैं अपने कामों की एक्सेसनेस बता रही हूँ कि मुझे कितने ज़्यादा काम करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की लेक्चर कवर करती हूँ, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट अपलोड करती हूँ।